Our today's topic is types of partnership and classification of partners. Here, types of partner. If we are talking about types of partners, general partnership and limited partnership. There are two types only. Whereas general partnership is a general partner who has authority to act and making decisions for all partners. Partners generally share profits or losses as per the agreement made between them. जो जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है कि जो जनरल पार्टनर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है, सारे पार्टनर्स के लिए। और वो लोग जो है आपस में, जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में प्रॉफिट्स या लॉस जो है उनके बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ होता है उसके बिहाफ पर शेयर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेड पार्टनरशिप की, तो लिमिटेड पार्टनरशिप में थोड़ा चेंजेस होते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरल पार्टनर्स जो होते हैं वो हमारे टू टाइप के होते हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल किसे कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 7 देयर इज़ नो स्पेसिफिक और फिक्स्ड टाइम फॉर बाइंडिंग अप द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। यानी कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसके लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता है कि आपकी पार्टनरशिप कब तक चलेगी। आपकी इच्छा पर निर्भर होता है, विल यानी इच्छा, आपकी इच्छा पर निर्भर होता है कि आप इस पार्टनरशिप को कब एंड करना चाहते हैं। ऐसी पार्टनरशिप हमारी पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विल बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग वेज। ये जो पार्टनरशिप होती है ये कुछ तरीके से बनाई जाती है। एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर द अनलिमिटेड टाइम, ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए चलाया जा रहा हो, यानी जिसकी समय की कोई बाध्यता ना हो। पार्टनरशिप विल बी कंटिन्यूड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप जो है वो गोल्स को अचीव करते हुए कंटिन्यू बनी रहेगी। तो इन तरीक़ों से जो है हमारी पार्टनरशिप एट विल जो है वो बनाई जाती है। इसके बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 8 देयर मस्ट have a fixed time and particular objective for conducting the partnership business is called particular partnership। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, तो ये एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें डेट टाइम डिसाइडेड होता है कि ये पार्टनरशिप आपकी कब तक चलेगी और उसके बाद ये एंड हो जाएगा, यानी कि आपका बिजनेस जो है उस टाइम पे वाइंड अप हो जाएगा। इसको जो है हम ये लिमिटेड टाइप पार्टनरशिप भी कहते हैं या कहा जाए हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप भी कहते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का बिजनेस है इसके लिए ये जो है निश्चित टाइम के लिए होता है। इसके बाद जो पार्टनरशिप फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी स्पेसिफिक काम को यानी कि किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है, यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है और उसके पूरा होने पर ये वाउंड अप हो जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे लिमिटेड पार्टनरशिप की। तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है कि अ लिमिटेड पार्टनरशिप इंक्लूड्स मोर जनरल पार्टनर्स एंड वन और मोर लिमिटेड पार्टनर्स। द जनरल पार्टनर्स अरेंज एंड रन द बिजनेस while the limited partners are the investors only. Limited partners receive special tax advantages. A limited partner has limited liability for loss of business and liable only up to the amount of capital invested. जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप जो है दो टाइप की होती है, जनरल पार्टनरशिप और एक लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है वो कोई भी डिसीजन लेता है और जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है लॉसेस एंड प्रॉफिट शेयर करते हैं। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि इसमें कई सारे जनरल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं और एक जो है वो एक या एक से अधिक जो है लिमिटेड पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो जनरल पार्टनर होता है वो अरेंज करता है बिजनेस को चलाता है, ठीक है। और जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वो केवल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि वो केवल कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उनको स्पेशल टैक्स एडवांटेजेस मिलती हैं और जो लिमिटेड पार्टनर होता है उसकी लॉस के प्रति लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि वो केवल जो है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो उसकी कैपिटल के एक्सटेंड में होती है, यानी कि जितनी कैपिटल उतनी ही उसकी लॉस के लिए लायबिलिटी होती है। तो ये हो गए हमारे दो टाइप। इसके बाद अगर हम बात करें कि पार्टनर्स का क्लासिफिकेशन,
तो पार्टनर्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बाय व्यूइंग ऑफ नेचर, वर्क, राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द पार्टनर्स में क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग वेज। एक्टिव पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स जो हमारे मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं बिजनेस की, उन्हें हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। जैसे कि हमें एक्टिव वर्ड से ही समझ में आता है कि एक्टिव व्यक्ति वो होता है जो कंटिन्यूसली वर्किंग में रहे, यानी कि एक्टिव पार्टनर वो व्यक्ति है जो मैनेजमेंट में और डिसीजंस में पार्टिसिपेट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में बिजनेस की पार्टिसिपेट करे, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर। इसके बाद बात करें डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग यानी सोना, सोते हुए हम एक्टिव नहीं होते हैं, तो यानी कि वही चीज़ स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो पार्टनर होता है जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में कोई भी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करता हो, यानी जो कंटिन्यूसली जो है उनमें पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको जो ये इस चीज़ पे मतलब लोग भरोसा करते हैं इस चीज़ पर कि वो एक पार्टनर है, वो कंपनी में जो है कोई भी कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन गुडविल जो होती है उसको उसके कारण चांस मिलता है, यानी कि उसके कारण बिजनेस को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, बिजनेस अच्छे से रन कर सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके की कोई भी कैपिटल अपने बिजनेस में जो है इन्वेस्ट नहीं करता है। तो यानी कि नॉमिनल पार्टनर कौन सा हो गया? नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर हो गया जिसने बिजनेस में कोई कैपिटल तो इन्वेस्ट नहीं की है, लेकिन उसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि उसके कारण जो है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, हमने उसको गुडविल के कारण अपने यहाँ पार्टनर कंसिडर किया है विदाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल। फिर बात करते हैं लिमिटेड पार्टनर की। लिमिटेड पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उस अमाउंट से जो उसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट की है, यानी कि जितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है उसके एक्सटेंड में ही उसकी जो है लायबिलिटी रहेगी, यानी उतनी ही उसकी लायबिलिटी है, यानी कि उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड होंगी, इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा? लिमिटेड पार्टनर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, लेकिन इसके अलावा भी जब लिमिटेड पार्टनर होगा तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। फिर बात करते हैं क्वासी पार्टनर की। जो क्वासी पार्टनर होता है वो एक पार्टनर होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने अपनी कैपिटल जो है विड्रॉ कर ली है, लेकिन उसको लोन की तरह बिजनेस को रख रखा है, जिसके लिए वो अपने बिजनेस से जो है लोन लेता रहेगा। यानी कि मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे पहले, लेकिन अब मैंने वो पैसा निकाल लिया और अब मैंने वही पैसा उस फर्म को लोन की तरह दे दिया है। तो जो पार्टनर हुआ वो पार्टनर कौन हुआ? क्वासी पार्टनर। और इसके लिए मुझे क्या मिलता रहेगा? वहाँ से उस पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इसे बोलते हैं हम क्वासी पार्टनर। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।